दोस्त की मौसी के साथ पति पत्नी का खेल खेला। मेरे ऑफिस के एक दोस्त की बहन की शादी थी। शादी में मेरी मुलाकात उसकी जवान मौसी से हुई। एक बार हमारे ऑफिस के एक दोस्त की बहन की शादी फिक्स हुई। शादी दिसंबर में ही होनी थी। दिसंबर महीने में भोपाल में काफी ठंड होती है। शादी वाले दिन हम सुबह से ही उसके घर जाकर कामकाज में लगे हुए थे। सभी को कुछ न कुछ काम दिए गए थे। मुझे भी एक काम दिया गया था। मुझे स्टेशन से उसके रिश्तेदारों को घर तक लेकर आना था। तभी उसकी मौसी भी स्टेशन पर आ पहुंची थी। दोस्त ने मुझे कहा कि मौसी स्टेशन पर आ गई है और मैं उसे जाकर स्टेशन से जाकर ले आऊं। मैं उसकी मौसी को स्टेशन से लेने के लिए चला गया। रेलवे स्टेशन पर जाकर मैंने कॉल किया तो मैंने मौसी से कहा कि मैं टिकट काउंटर के पास खड़ा हुआ हूँ। मौसी ने मुझे वहीं पर रुकने के लिए कहा। कुछ देर के बाद मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी तो मेरे दोस्त की मौसी ही थी। वो एक 47-48 साल की सांवली सलोनी लेकिन खूबसूरत महिला थी। उनका नाम मधुबाला था। नाम की तरह ही वो काफी सुंदर थी। चेहरा लंबा बला की खूबसूरत थी वो। उन्होंने काला सा ब्लाउज पहना हुआ था। ब्लाउज बिल्कुल टाइट था। उनका जो साड़ी पहनने का तरीका था उसमें भी एक खासियत थी। वो अपनी साड़ी को अपनी नाभि के लगभग 3 इंच नीचे पहनती थी। उनकी नाभि इतनी बड़ी थी कि उसमें 2 उंगलियां इतनी जगह थी। कुल मिलाकर दोस्त की मौसी बिल्कुल कयामत थी। मैं भी उनको देखकर मुस्कराने लगा। मुझे मुस्कराता हुआ देख कर मौसी पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों मुस्करा रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं मौसी। उसके बाद मैंने मौसी की तरफ नहीं देखा क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। फिर हम दोनों कार में बैठ गए। चलने लगे तो थोड़ी दूर चलने के बाद मौसी ने मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं मौसी। मौसी बोली, क्यों? तुम तो जवान हो गए हो और स्मार्ट भी हो, फिर शादी क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा, बस मौसी, अभी तो मैं करियर को लेकर फोकस कर रहा हूँ। शादी का समय आने पर शादी भी कर लूंगा। तब मैंने मौसी से पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मौसी बोली, मेरा एक बेटा है, वो दिल्ली में जॉब करता है। मैं देहरादून में अकेली रहती हूँ। ऐसे ही आपस में बातें करते हुए हम लोग दोस्त के घर पहुंच गए। घर जाने के बाद सब लोग इधर उधर के कामों में बिजी हो गए। शादी बड़े से बैंक्वेट हॉल में थी। वहां पर जाने के लिए सब लोग ही तैयार होने लगे। तभी दोस्त की माँ मेरे पास आई कि मौसी को एक बार ब्यूटी पार्लर तक छोड़ आओ। मैं मौसी को छोड़ने के लिए चला गया। फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मौसी को वापस लेने गया, लेकिन मौसी तब तक तैयार ही नहीं हुई थी। वो कहने लगी कि मेरी साड़ी और ब्लाउज तो घर पर ही रह गया है। फिर हम दोनों वापस घर आए। जब हम घर वापस आए तो सब लोग घर से जा चुके थे। घर पर कोई भी नहीं था। मौसी अंदर जाकर चेंज करने लगी और मैं बाहर ही मौसी का इंतजार करने लगा। फिर मौसी ने मुझे आवाज लगाई। मैं रूम में गया तो मौसी के हाथ पीछे उनकी पीठ पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मौसी को ब्लाउज के हुक बंद करने में दिक्कत हो रही थी। एक बार तो मैं घबरा सा गया क्योंकि घर पर हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। ऐसी हालत में मैं मौसी के साथ कमरे में अकेला था। मैं मौसी के करीब गया और हुक बंद करने में उनकी मदद करने लगा। मैंने फोन उठाकर देखा तो दोस्त के 10 मिस कॉल आए हुए थे। उसके बाद हम दोनों जल्दी से उठे, दोनों साथ नहाए। फिर मौसी जी तैयार हुई और हम सीधे होटल जा पहुँचे। मेरा दोस्त पूछने लगा, तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए? इसी बीच मौसी बोल पड़ी, वो मेरे पैर में मोच सी आ गई थी तो हम एक बार डॉक्टर के पास चले गए थे। मेरे दोस्त ने कहा, मौसी का ध्यान रखने के लिए थैंक्स सनी।